हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में देखेंगे 14 जुलाई की हिंदी की वर्कशीट क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ध्यान से पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, देन आंसर्स को करना है। बहुत ही इजी पैराग्राफ होता है, आपको तो पता ही है कि हिंदी का पैराग्राफ गद्यांश बहुत ही ईजी है। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डट कर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है यह कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियत के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। मतलब ये है कि कोई भी परेशानी आएगी, हम इसको डट कर सामना करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ पर्वत नहीं बना है जो कि हमें रोक सके। कितना भी हमारा इतना अटल विश्वास है कि हम सूरज से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, कोई भी मुश्किल कार्य आए तो उसको हम फिर से कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके बेस पर, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये दो पंक्तियाँ हैं, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो ये आंसर्स दिए हुए हैं। उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई रोक नहीं सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। जैसे अगम, तो अगम का मतलब बहुत गहरा या अथाह। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। मथना चलाकर मिलाना। पग का मतलब हो गया पैर। ग्रास का मतलब नेवाला होता है, उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। औकात मतलब शक्ति। नियति का मतलब भाग्य। विपदा का मतलब कष्ट या दुख। गिरिकंदर का मतलब पहाड़ या गुफा। तो मैच कर लेना है इसको आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 3 है। कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए और इसका उत्तर हो जाएगा सकारात्मक सोच। प्रश्न 4, कभी अपनी खुशियों को ये कभी है, सही कर लेना। कभी अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है? तो कभी अपनी खुशियों को क्रूर नियति के जबड़े से छीन लेने की बात कर रहा है। प्रश्न 5, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो व्यक्ति असफलता के बाद भी नहीं संभल पाता है और सफलता के लिए सही कदम नहीं उठाता, उसे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो कभी भी हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेकर सही कदम उठाना चाहिए ताकि हमें जीवन में सफलता मिल सके। प्रश्न 6 है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि किसी भी प्रकार की समस्या या विपदा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं या संघर्षों के कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उनका सामना करना चाहिए। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपको ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन पंक्तियों के आधार पर पहले आपको पढ़ना है, फिर उनका आंसर्स करना है। ठीक है, सो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।